सन 1025 की बात है। गुजरात के कई हिस्सों में हमला करने के बाद अफगानी शासक मोहम्मद गजनी अपने खूंखार सेना को लेकर पहुंचे एक भव्य मंदिर में, जहां बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। लोग भक्ति में लीन थे और तभी अफगानियों ने उस मंदिर में हमला कर दिया और मानो देखते ही देखते उस मंदिर ने अपनी सारी खूबसूरती खो दी। वो मंदिर कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथेश्वर, जिससे सोमनाथ भी कहा जाता है, जिससे कई बार तबाह करने की कोशिश की गई। वेलकम टू गॉड्स ऑफ इंडिया, जहां मैं आपको मंदिरों और भगवानों से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, उनकी ताकत और चमत्कारों में बारे में बताता हूं। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर की कहानी। सन 1017 में लिखी गई एक किताब में सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती का वर्णन इतनी सुंदरता से किया गया था कि कोई भी पढ़ने वाला खुश हो जाए, परंतु जब वह किताब मोहम्मद गजनी के हाथ लगी, उसकी लालच से यह मंदिर भी नहीं बच पाया। उसने इस मंदिर को हथियाने के लिए सब कुछ किया। कहा जाता था कि सोमनाथ के शिवलिंग में कृष्ण जी का मणि छुपाया गया था, जिससे कभी सोने चांदी और पैसे की कमी नहीं होती थी। कुछ लोगों का मानना यह भी था कि इसी मणि की जादुई शक्तियों के कारण सोमनाथ का शिवलिंग हवा में तैरता था। जैसे ही मोहम्मद गजनी ने मंदिर पर हमला किया, वह सीधे गर्भगृह पहुंच गया उस मणि की लालच में, परंतु तैरता शिवलिंग देख के वह डर गया और उसने अपने सिपाहियों को शिवलिंग तोड़ने का आदेश दिया। और इतना कहते ही सिपाहियों ने शिवलिंग को तोड़ दिया और वह तैरता शिवलिंग नीचे गिर गया। दरवाजे पर लगी सोने की चैन को गजनी अपने साथ ले गया और माना जाता है कि मंदिर के कुछ टुकड़े भी वह साथ ले गया और अपने मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिए। गजनी ने मंदिर की तिजोरी खाली कर दी और मंदिर में सोने से बनी मूर्तियां भी चुरा ली और मंदिर में आग लगा दी। कुछ सालों बाद गुजरात के राजा ने इस मंदिर की मरम्मत करवाई और मंदिर को वापस खोला गया, पर फिर से इस मंदिर को वापस एक आपदा का सामना करना पड़ा। सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला किया। उस समय के राजा ने पूरी सेना के साथ खिलजी का सामना किया, परंतु खिलजी तो सिर्फ सोमनाथ मंदिर के लिए आया था। मंदिर को तबाह कर वो गुजरात को खत्म करना चाहता था और फिर खिलजी ने सोमनाथ पर हमला कर दिया और खिलजी की सेना के सामने कोई ज्यादा देर टिक नहीं पाया। खिलजी ने पूरा मंदिर लूट लिया और पवित्र भूमि पर लाशें बिछा दी, परंतु यह खुशी खिलजी की ज्यादा देर नहीं चली और राजपूत सेना ने खिलजी को हरा। मंदिर का पूरा सोना फिर से ले आए। औरंगजेब ने भी 2 बार इस मंदिर पर हमले किए। औरंगजेब ने सोमनाथ को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि पूरे 200 वर्षों तक वो मंदिर खंडहर बना रहा। 1706 में औरंगजेब ने एक ऐसा हमला किया कि सदियों तक लोगों के मन में खौफ बैठ गया। आखिरकार 1951 में फिर से यह मंदिर बनाया गया और आज जो सोमनाथ मंदिर हम देखते हैं, उसकी अनकही कहानी बहुत ही दुखद है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर में कुल 17 से भी ज्यादा बार हमले किए गए और औरंगजेब के बाद भी कई मुगलों ने इस मंदिर पर हमले किए, परंतु यह हमारे शिवजी की ताकत ही है जो यह मंदिर फिर से खड़ा हो उठता है। आपको भी अगर शिवजी की ताकतों पर भरोसा है तो कमेंट्स में जय शिव शंभू जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।